Good afternoon, everyone. Today we will learn about the application of wave theory. Application of wave theory means the wave theory is given by Christian Huygens, and from that Huygens theory we will prove several incidents related with light wave, that is reflection and refraction. Okay, so we will prove reflection and refraction with the help of wave theory. First we will start with reflection by wave theory, but before going to that reflection by wave theory, what we will do? Before going to that, first we quick recap the Huygens principle. Okay, we will recap the Huygens principle. According to Huygens principle, total 3 parts are there. 3 पार्ट है Huygens प्रिंसिपल का. फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? फर्स्ट तुम एक वेव फ्रंट कंसीडर करो, कंसीडर ए वेव फ्रंट. अब क्या बोल रहा है कि ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट, ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट, 1 2 3, हमने 3 पॉइंट लिया. ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, मतलब इन्हीं पॉइंट से न्यू डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है. तो ये जो न्यू डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है ऐसे न्यू डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है. सिमिलरली इसी पॉइंट के लिए ऐसे न्यू डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, इस पॉइंट के लिए ऐसे न्यू डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये तो क्रिएट हो गया, ये इट विल स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन. हाइगन ने पहले बताया था, फिर हमें पता चला कि इट इज़ प्रोग्रेसिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम. उस मीडियम में लाइट का स्पीड जितना है, ये जो नया वेव फ्रंट्स है वो भी लाइट के स्पीड से आगे बढ़ता है. ओके, लाइट के स्पीड से आगे बढ़ता है. नाउ द मेन क्वेश्चन इज दैट सपोज आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद, आफ्टर टाइम टी वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट कि टी टाइम के बाद ये जो वेव फ्रंट है, ये जो ब्लैक कलर का वेव फ्रंट तुम्हें दिखाई दे रहा है, टी टाइम बाद ये वेव फ्रंट का आगे वेव फ्रंट कितना दूर तक पहुंचेगा, कितना दूर तक पहुंचेगा. तो ये निकालने का सबसे आसान तरीका है, देखो दिखा रहा हूँ, ये निकालने का सबसे आसान तरीका है कि हम क्या बोला, टी टाइम के बाद. सो टी टाइम के बाद मतलब, टी टाइम के बाद मतलब ये है टी टाइम का मतलब बाद है कि टी टाइम में लाइट, ऑलरेडी मैंने ये बताया कि वेव फ्रंट इज़ ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट. तो लाइट के स्पीड में जाता है, तो लाइट के स्पीड में टी टाइम में कितना डिस्टेंस जाएगा. अगर लाइट का स्पीड हुआ c, तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस जाएगा, c इंटू टी जाएगा. अच्छा, अब सोचो ये था तुम्हारा पहला वेव फ्रंट, और इसी के ऊपर तुम कंसीडर करो कोई भी एक पॉइंट, ये पॉइंट कंसीडर करो. तो इन पॉइंट से सोचो सी टी इतना डिस्टेंस पे है, ये है सी टी, ये है सी टी. तो ये तुम्हें इससे रेडियस पकड़ के इसी पॉइंट के लिए तुम ऐसे ड्रॉ करोगे. फिर सोचो दूसरा एक पॉइंट ये, तो इसी पॉइंट के लिए तुम ऐसे रेडियस लोगे, तुम रेडियस लोगे ऐसे सी टी, सेम लेंथ का रेडियस लोगे, और लेने के बाद फिर यहाँ ड्रॉ करोगे एक हेमिस्फीयर. अब ये दोनों हेमिस्फीयर का जो कॉमन टेंजेंट है, इन दोनों हेमिस्फीयर का जो कॉमन टेंजेंट है, इट इज़ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, इट इज़ द wave front after time t. This is the new wave front after time t टाइम के बाद ये है न्यू वेव फ्रंट. समझ गए. नाउ अभी हम जाएंगे रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. फर्स्ट एक पिक्चर दिया है, इसी पिक्चर को स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन हम
डिस्कस करेंगे। पहले क्या क्या पॉइंट दिया है देख लेते हैं। फर्स्ट दिया है कि ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट ऑन प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई। फिर फर्स्ट द वेव फ्रंट टचेस द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट बी एंड देन एट सक्सेसिव पॉइंट्स टूवर्ड्स सी। ओके, तो फिर क्या हुआ देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया फर्स्ट पॉइंट में कि ए बी ये है हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, जिसका पहला पॉइंट इस रिफ्लेक्टर एक्स, ये रिफ्लेक्टर एक्स वाई सॉरी ए बी ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये एक्स वाई ये है हमारा रिफ्लेक्टर जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अभी ये जो वेव फ्रंट है इसके परपेंडिकुलर में लाइट रे है तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ये इंसिडेंट वेव फ्रंट का फर्स्ट बी पॉइंट में टच कर रहा है रिफ्लेक्टर को, ठीक है। और कुछ देर बाद ये जो ए पॉइंट है ये भी ऐसे ऐसे आगे जाएगा जा जाके ये जो सी पॉइंट है सी पॉइंट में जाके टच करेगा। ओके, सी पॉइंट में जाके टच करेगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड हम जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। According to Huygens, from each point on surface, secondary wavelets growing with speed c। हाइगन ने जैसा बताया था सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट से c स्पीड से सेकेंडरी वेवलेट्स ग्रो करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। ड्यूरिंग दिस टाइम डिस्टर्बेंस फ्रॉम पॉइंट ए रीचेज द पॉइंट सी। The secondary wavelets from the B must have spread over a hemisphere which of radius BD equal to AC equal to CT। ये थोड़ा हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो तो क्या बताया अकॉर्डिंग टू हाइगेन कि ये जो B पॉइंट है इस पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट ऐसे ग्रो करना शुरू करेगा, सेकेंडरी वेवलेट ऐसे ग्रो करना शुरू करेगा और ये चलता जाएगा ऐसे। उसी टाइम में पॉइंट ए से ये पहुंचेगा कहाँ ना, उसी टाइम में ये पॉइंट ए जो है ये भी आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के ये पहुंचेगा पॉइंट ए से पॉइंट सी तक, इस पॉइंट तक पहुंचेगा। नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट कि जब ये ए पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंच रहा है इसी टाइम में बोल रहा है कि वेवलेट कितना दूर पहुंचेगा ना, बी से डी पर। नाउ क्वेश्चन कि जो न्यू वेव फ्रंट होगा मतलब बी से डी पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है इसी टाइम में जो न्यू वेव फ्रंट होगा उसे हमें कैसे मिलेगा। तो जैसा कि मैंने थर्ड रूल में बताया था कि हमने क्या बताया था कि टी टाइम बाद हमें चाहिए टी टाइम बाद और लाइट का स्पीड है सी, तो सी इंटू टी जी विच इज़ इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस ए सी विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू बी डी, क्योंकि इतने टाइम में ए से सी पहुंच रहा है बी से डी पहुंच रहा है। तो वी कैन राइट सी टी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू बी डी। ओके, सी टी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू बी डी। अब ये जो सी टी है इतना रेडियस का एक हेमिस्फीयर हमने ड्रॉ किया, ऐसे ग्रीन कलर में ये देख रहे हो, इतना रेडियस का हेमिस्फीयर ड्रॉ किया और इसी पॉइंट में अभी तक पहुंचा है। तो इसी पॉइंट का भी एक होगा, दोनों का जो कॉमन टेंजेंट होगा ये जो तुम्हें दिख रहा है, दोनों का कॉमन टेंजेंट डी और सी का, दोनों का जो कॉमन टेंजेंट है ये कॉमन टेंजेंट ही है हमारा न्यू reflected wavefront। Okay, let's see what is it written here. Same, t is the time while the disturbance reaches from point A to C, and last point now tangent CD is the reflected wavefront। tangent CD है reflected wavefront। इस
पूरे बात को हम एक मूविंग पिक्चर ऐसा जिप फाइल देख के आसानी से समझ जाएंगे। जो जो मैंने अभी तक बताया वो ध्यान से देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो फर्स्ट यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा था पॉइंट ए, सॉरी यहाँ पे ए बी था, जो ए बी अब क्या हुआ, ये जब फर्स्ट पॉइंट में जाके टच हुआ, फिर ये जो देखो वेव फ्रंट निकल रहा है बी से, ये सी में गया, ठीक है। तो ऐसे एकदम पूरा जो मैंने अभी अभी बताया उसका पिक्चर पूरा यहाँ पे क्लियर हो गया। ये हुआ ये जो कॉमन टेंजेंट, ये है हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और एक बार देख लो अच्छे से, हाँ ये हुआ हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब थोड़ा हम रिफ्लेक्शन का जो लॉ है उसे प्रूव करेंगे। रिफ्लेक्शन का लॉ कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। सो फर्स्ट फ्रॉम द ट्रायंगल ABC एंड DCB, सब पॉइंट्स एक बार हम देख लेते हैं, फिर देखेंगे कैसे प्रूव हो रहा है। देखो फर्स्ट क्या है ना, ट्रायंगल ABC एंड DCB। ABC मतलब ये है ABC और DCB मतलब ये है ये है DCB। दोनों ट्रायंगल में क्या क्या कॉमन है, एंगल BAC मतलब ये एंगल, और एंगल CDB मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि बोथ द एंगल्स बिटवीन रे एंड वेव फ्रंट, हम जानते हैं रे और वेव फ्रंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो ये पॉइंट हो गया। BC इज़ कॉमन, ये बोथ ट्रायंगल में BC कॉमन है, देख रहे हैं BC बोथ ट्रायंगल का कॉमन है। AC इक्वल्स टू BD, हमने ऑलरेडी बताया कि A से C पॉइंट में पहुंचने में जो टाइम लगेगा B से D पॉइंट में वेव को पहुंचने में उतना ही टाइम लगेगा, विच इज़ इक्वल्स टू CT। So we can say the triangle ACB or ABC and DCB both are similar triangle. So we can say that angle ABC मतलब ये जो एंगल जिसे हम I कह रहे हैं, एंड एंगल DCB मतलब ये एंगल C जिसे हम R कर रहे हैं, दोनों इक्वल। सो एंगल I इक्वल्स टू एंगल R. So the laws of reflection, it is proved. Okay.